नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप अपनी एक नई डिश का अगर आप लॉन्च कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट क्लाउड किचन में या किसी भी फूड बिजनेस में, उसका प्राइस डिसाइड करोगे। या फिर आपने कोई एक नया रेस्टोरेंट खोला है, क्लाउड किचन खोला है या कोई भी बिजनेस खोला है फूड का, तो आपको आपकी जो डिशेस के प्राइस किस प्रकार से डिसाइड करने चाहिए। यहाँ पे मैं फूड कॉस्ट की बात नहीं करने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिनके के द्वारा आप समझ के अपनी जो प्राइसिंग को रख सकते हैं। बाकी फूड कॉस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप जाके जो मेरी प्लेलिस्ट है क्लाउड किचन की, रेस्टोरेंट स्टार्टअप्स की, आप देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, वीडियो को स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मैं एक लोगो लगाने वाला हूँ जो कि है होमली बाइट का, जो कि मेरे मेंटी हैं, मेरे फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल्ड मेंबर है। ये मेरी एक नई स्ट्रेटेजी आप बोल सकते हैं। जो भी मेरे मेंटीज़ होते हैं उनको मैं प्रमोट करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। आप अगर दिल्ली में हैं, वजीरपुर एरिया को आप जानते होंगे, तो आप जाके वहाँ खाइएगा और यहाँ पे आपको ढेर सारे टेस्टी स्नैक्स मिलेंगे। और आप ये बोल के जाइएगा कि भाई मैं शेफ धीरज की वीडियो देख के आया हूँ यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उनकी जो लोकेशन है मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच पाऊँ। गूगल ने अगर हमको गूगल माई बिजनेस का ऑप्शन दिया है तो हमें उसे यूज़ करना चाहिए और आप लोगों को भी उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। चलिए जी, अब आप एक नया बोल सकते हैं कि बर्गर आप अपने मेन्यू में ऐड करो। अभी तक आप पिज़्ज़ा और सैंडविच बेच रहे थे, अब आपको बर्गर का प्राइस 100 रुपये रख लेना है या 150 रुपये रखना है। किस प्रकार से आप सोचेंगे? सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो आता है आपके फूड ट्रायल्स का। आपको हमेशा अपने जो एक्चुअल कॉस्ट है आपको निकालनी है अपने प्रोडक्ट की, और ये आपकी तभी निकलेगी जब आप एक सही ढंग से फूड ट्रायल्स कर रहे हैं। फूड ट्रायल्स के बाद ही आपको अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी, और उस एक्चुअल कॉस्ट पे आपको 3 गुना या 4 गुना कर देना है, और वो प्राइस आपको रखना है आपके कस्टमर के लिए। 3 गुना आप बोल सकते हो कि ये नॉर्मल अगर आप डिलीवरीज कर रहे हो, और 4 गुना आप कर रख सकते हो तब जब आप अच्छे से डाइनिंग कर रहे हो, अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो। अब जब आप ये 3 गुना या 4 गुना करते हैं तो जो कि आपके बाकी के कॉस्ट होते हैं, फूड कॉस्ट तो उसमें आ ही जाती है, बाकी जो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे रेंट हो गया, मैन पावर हो गया, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपके बाकी बिल्स हो गए, ग्रॉसरी का, डेयरी का, ये सारी की सारी चीज़ें पैकेजिंग की उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, और लगभग आपको यहाँ पे 30 से 35% का प्रॉफिट बच पाएगा अगर आपने अपने जो फूड ट्रायल्स की हैं उनकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करिए, और उसके हिसाब से आपने अपने डिश के प्राइस को कैलकुलेट करके कस्टमर के लिए रखा है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये पूरा वाक्य आपको समझ नहीं आया, ये पूरा सेंटेंस समझ नहीं आया, तो प्लीज़ 1-2 बार देख लेना। जो मेरी बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जी, इसके बाद दूसरा जो आपको फैक्टर होता है वो होता है हमारे 2 चीज़ें यहाँ पे, हमारे कस्टमर और दूसरा हमारे कॉम्पिटिटर। अब हम कोई भी मेन्यू रख लेते हैं, हम लोग जो अपने कॉम्पिटिटर होते हैं वो 100 रुपये का बर्गर बेच रहा है, तो हम भी 100 रुपये का ही बेचने लग जाते हैं। अब हमको ये नहीं पता होता कि उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो रेडी पे बेच रहा है, क्या वो डिलीवरी कर रहा है, या फिर हमारी तरह वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चला रहा है। हो सकता है कि जो उसने 100 रुपये प्राइस रखा हो उसने भी किसी को कॉपी करके रखा हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ ठगे जाते हैं। आप बोल सकते हैं कि भाई जस्ट आप कॉपी कर रहे थे और उसके बाद आपने वो प्राइस रख लिया होता है। आपको लगता है कि उसने कुछ सोच समझ के 100 रुपये रखा होगा, पर इंडिया के अंदर 80% लोग बिना सोचे समझे कुछ भी रख देते हैं। यही सिर्फ भेड़ चाल होती है, इसका देख के कर लो, उसका देख के कर लो। पर मैं वहीं बोलूँगा, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको अपने फूड ट्रायल्स करके कॉस्टिंग निकालनी है। दूसरा, मैंने यहाँ पे कस्टमर बोला था, हम लोग हमेशा कस्टमर की प्रोफाइलिंग करने में, कस्टमर को जज करने में हम लोग धोखा खा जाते हैं। हमको लगता है कि कस्टमर सिर्फ 100 रुपये का ही बर्गर खा सकता है। हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है 1000 रुपये का बर्गर खा ले, आपने उनको कभी सर्व ही ना करा हो, आपने कभी भी उनके सामने वो अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत ही ना करा हो, उनके सामने प्रेजेंट ही ना करा हो। जब तक आप चीज़ों को कस्टमर के आगे प्रेजेंट नहीं करेंगे वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है कि उतना महंगा भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम कस्टमर को रॉन्ग प्रोफाइल कर लेते हैं और कस्टमर के सामने कभी भी महंगा प्रोडक्ट नहीं लेके आते। तो हमेशा आपको कोशिश करनी है, जो ये 3x और 4x का फॉर्मूला है उसको अपनाइएगा। सिर्फ कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, 100 रुपये का बेच रहा है, मैं भी 100 रुपये का बेचने लग जाऊँ, इस तरीके से आपको कभी भी नहीं रखना है। तीसरा फैक्टर आपका यहाँ पे क्या है कि आपको जो भी आप शेफ़ हायर करा, आपने किसी को खाना बनाने के लिए रखा, कुक हो गया या शेफ़ हो गया, उसने जो बोला कि ये बर्गर का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए, पिज़्ज़ा का प्राइस 150 रुपये होना चाहिए, उस शॉप में जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ पे प्राइस 500 रुपये था, तो आप उसके कहने पे रख देते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी इस तरीके से चीज़ें होती है कम्प्लीटली रॉन्ग है, इट्स अ कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस। जो भी आपको ये चीज़ें बता रहा है, हो सकता है कि उसको उन बारे में कुछ भी ना पता
हो सकता है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाता हो, उसके हाथ में जादू हो, टेस्ट हो, पर वो कॉस्टिंग के बारे में नहीं जानता होगा। हमारी इंडस्ट्री में 80 से 90% लोग ऐसे ही हैं जिनको कॉस्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। वो सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे काम करते हैं कि मैंने वहाँ पे काम किया था, वहाँ पे प्राइस किया था, अब वहाँ पे जो किसी ने पहले से किसी को कॉपी किया, तो यही चीज़ें चलती हैं। तो आपको उनकी बातों पे भी यकीन नहीं कर लेना है। आपको अपने फूड ट्रायल्स करवाने हैं, अपनी फूड टेस्टिंग करवानी है, अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद जाके 3x या 4x का फार्मूला अपना के अपने कस्टमर के लिए प्राइस डिसाइड करने हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, वो आता है हमारे हाई प्राइस और लो प्राइस। कभी भी आपको अपनी एक सस्ती डिश और एक महंगी डिश के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करना है। आपका एक कॉफ़ी शॉप है, आप एक कॉफ़ी बेचते हो और आप कॉफ़ी की कीमत मैं बोलता हूँ 100 रुपये है, और आपका एक सैंडविच है जिसकी की कीमत है लगभग 600 रुपये। एक अच्छा खासा आप बकेट उसको वहाँ पे दे रहे हो। अब हो सकता है कि जो 150 रुपये का है आइटम है, बंदा वही खाएगा, वही बैठ के वहाँ पे आराम करता रहेगा, पर आपको वहाँ पे ये कोशिश करनी है कि आपको एक मिनिमम, आप बोल सकते हैं एक बैरियर रख देना है कि भाई आपको इतना तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे किसी को, कस्टमर को हम लोग निकालने की बात नहीं कर रहे कि आप उन्हें बोले कि भाई आप इतना खाओगे तभी आए। आपको यहाँ पे जो आपके वेटर्स होते हैं उनको थोड़ा समझदार करना पड़ता है। आपको हर आधे घंटे के बाद जाके भैया पुश करना है कि सर आप ये भी चीज़ें लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा आपके उधर, आपका जो सेल्स बढ़ेगी, वहीं ये ना हो कि एक बंदा आपके पास आके बैठ जा रहा है और वही आपके 5-6 घंटे सिर्फ कॉफ़ी पी रहा है। तो हाई प्राइस और लो प्राइस के बीच में भी आपको अंतर रखना है। बिल्कुल चीज़ें सस्ती भी नहीं कर देनी है एक चीज़ बड़ी ही महंगी नहीं कर देनी। आप एक एवरेज बना के रखिएगा, आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ में। इसके बाद जो सबसे लास्ट फैक्टर है, देयर इज़ अ नो रूल ऑफ अ मार्जिन। यहाँ पे कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको इतना ही मार्जिन निकलना चाहिए या 30% ही बोल दो, 20% ही बोल दो, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट में आपको सिर्फ 10% का मार्जिन हो, कहीं पे आपको 100% से भी ज़्यादा मार्जिन हो। एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी हम लोगों ने कहीं की कॉस्टिंग हम लोगों ने करवाई थी, तो एक रोटी या एक चपाती की कीमत जो कि हमारी 30 से 40 ग्राम की होती है, उसको बनने में हमें यहाँ 1 रुपये भी नहीं लगता है। और वही रोटी हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में 12 रुपये से लेके 15 रुपये की बेच रहे थे। 15 रुपये में हमारा बटर इंक्लूड हो जा रहा था, नॉर्मल हम लोग 12 रुपये की बेच रहे थे। तो वही जब 1 रुपये की रोटी 12 रुपये की बिक रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्जिन है। पर ये तभी हमको पता चला जब हमने अपनी कॉस्टिंग निकलवाई। अगर हमने कॉस्टिंग नहीं निकलवाई होती, नहीं कैलकुलेट करी होती, तो हमको कुछ भी पता नहीं होता। तो यही 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको आपकी डिश के प्राइस को डिसाइड करने से पहले रखने चाहिए। अगर आप इन गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी जो डिश के प्राइस कस्टमर को कभी भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। इवन वो अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसे आपको निकाल के देगा और आपका बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा। बाकी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आप चाहते हैं मेरे मेंटरशिप के प्रोग्राम्स को इनरोल करना, नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।